हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स से फर्स्ट चैप्टर को, और यहाँ पर हम एक पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट को हम पढ़ेंगे और फोर्थ हमारा यहाँ पर टॉपिक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हम पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, और इसमें हम जान रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनकी वो किस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और कैसे अपनी जीविका कमाते हैं। तो यहाँ पर हम इकोनॉमी को समझ रहे हैं एक विलेज की। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक फोर्थ टॉपिक पर हम आ गए हैं। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। तो देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो लैंड है पालमपुर के फार्मर्स की, वो उनके बीच किस तरह से डिवाइड की गई है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी है, इससे हमें पता चल गया है कि लैंड किस तरह से इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए। Unfortunately, not all people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. तो देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सभी लोग जो है एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त लैंड नहीं है। पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी 450 फैमिलीज थी, इसमें 1/3 क्या है, लैंडलेस हैं। तो देखिए, 150 फैमिलीज जो कितनी होती हैं, 150 फैमिलीज होती हैं। मोस्ट ऑफ दैम दलित्स, उसमें से अधिकतर कौन है, दलित्स हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड। तो देखिए, और जो बचे हुए परिवार हैं, उनके पास जमीन है। 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। तो देखिए, कुछ यहाँ पर 240 परिवार ऐसे हैं जो छोटे छोटे प्लॉट्स जो हैं वो कल्टीवेट करते हैं, यानी कि वो जो हैं 200 हेक्टेयर से भी कम है साइज में। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और देखिए, इस तरह के जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, उससे जो फार्मर्स हैं उनके लिए वो पर्याप्त भूमि नहीं है जिससे कि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। तो देखिए, जब अब हमने ये ऊपर पिक्चर देखी है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ प्लॉट्स जो हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं, उसमें ही कुछ प्लॉट जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं। तो यही यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब की गई है कि यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर अराउंड द विलेज इन द पिक्चर में हमने देखा कि जो गांव है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट्स भी हैं। दीज आर कल्टीवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। और ये जो प्लॉट्स हैं, ये छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। और कुछ मतलब एरिया ऐसा है जिसमें बड़े साइज में प्लॉट्स हैं, यानी कि जो फील्ड हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। इन पालमपुर में देयर There are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectare of land। तो देखिए, यहाँ पर 60 फैमिलीज ऐसे बताए गए हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ फैमिलीज या कुछ ही फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब देखिए, लेबर को कौन प्रोवाइड करता है ये हम जानेंगे। आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो देखिए, लैंड के बाद जो लेबर है वो भी जरूरी होती है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। तो देखिए, फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद दियर फैमिली कल्टीवेट दियर ओन फील्ड। तो देखिए, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो अपने परिवार के साथ अपने खेतों को कल्टीवेट करती हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग दैमसेल्व। तो देखिए, इस तरह से वो जो है लेबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब अपने आप ही उनकी जो फैमिली होती है उनको लेबर आसानी से मिल जाता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क इन दियर फील्ड। तो देखिए, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, ज़्यादा ज़मीन होती है,
वो क्या करते हैं, लेबरर्स को हायर कर लेते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड, जमीन पर क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। और देखिए और वो क्या करते हैं, इंस्टेड दे पेड वेजेस बाय फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। तो देखिए उनके बदले में जो वो काम करते हैं, फार्मर्स जो है उन्हें कुछ वेजेस पे करते हैं। वेजेस कैन बी कैश और इन काइंड क्रॉप्स, समटाइम लेबरर्स गेट मील ऑल्सो। तो देखिए जो उन्हें वो मेहनताना मिलता है ना, वो कई बार कैश के रूप में भी हो सकता है, कुछ क्रॉप भी उन्हें मिल जाती है, और कई बार तो उन्हें कुछ मतलब भोजन भी उन्हें दिया जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब अलग अलग रीजन में ये अलग अलग वेजेस रखे जाते हैं। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, मतलब अलग अलग फसल के अलग अलग वेजेस होते हैं। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनोदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब जिस तरह की कंडीशन होती है, एक्टिविटी होती है, उसी तरह की के वेजेस उन्हें दिए जाते हैं। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो उन्हें काम मिलता है उसका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है, समय भी अलग अलग होता है। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो फार्मर्स जो लेबरर्स होते हैं ना, उन्हें डेली बेस पर भी काम मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि हार्वेस्टिंग टाइम पे उन्हें मतलब जब फसल को काटा जाता है तब काम मिलता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें पूरे साल भी काम मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर। तो देखिए डाला है कोई, और वो जो है एक लैंडलेस फार्मर है, फार्म पर काम करता है, लेबरर है, हु वर्क ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर। और पालमपुर में वो डेली बेसिस पर यानी कि रोज के मेहनताने पर वो काम करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब है कि हर रोज उसे काम की तलाश करनी होती है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज रुपीज 115 अप्रैल 2011। तो देखिए यहाँ पर 2011 में जो गवर्नमेंट है उसने उनका मेहनताना कितना रखा था, 115 रुपये रखा था पर डे का। बट डाला गेट्स ओनली 80 रुपीज़, लेकिन डाला को केवल कितने रुपए मिलते हैं, 80 रुपये मिलते हैं। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। और इसका कारण क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये जो लेबरर्स हैं इनके बीच बहुत सारा कंपटीशन है, इसलिए वो कम वेजेस पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, और यही कारण है कि वो सस्ते में भी काम करते हैं। डाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। तो देखिए यहाँ पर एक और लेबरर है जिसका नाम है रामकली, वो इसके बारे में उसे कंप्लेन कर रहा है, यानी कि वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हु इज अनोदर फार्म लेबरर, जो एक दूसरी फार्म लेबरर है। ये आप खुद से डिस्कस कर सकती हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। वो सारी चीज़ें, वो पूंजी जो हमें फार्मिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है जिसकी। तो देखिए यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मैथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। तो देखिए ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ना, इसमें बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत होती है, सो दैट फार्मर नाउ नीड मोर मनी दैन बिफोर। तो इसलिए जो फार्मर्स हैं उन्हें पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है फार्मिंग करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। तो देखिए जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनकी अर्निंग कम होती है, तो उन्हें उधार लेना पड़ता है अपनी फार्मिंग को, अपनी मतलब अरेंजमेंट करने के लिए इस कैपिटल को। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन। तो देखिए अब वो क्या करते हैं, वो जितने भी बड़े फार्मर्स होते हैं या विलेज में जो मनी लैंडर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, उनसे वो लोन लेते हैं, या फिर उनसे जो सप्लाई जो वेरियस इनपुट सप्लाई करते हैं कल्टीवेशन से के लिए, तो वो उनसे जो है बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स वेरी हाई। तो देखिए इस तरह का जो लोन्स लिए जाते हैं जैसे मनी लैंडर्स से, फार्मर्स से, इन सब से, तो उनका इंटरेस्ट यानी कि उनका जो ब्याज रेट होता है ना, वो बहुत हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। तो देखिए काफ़ी मुश्किल होती है उन्हें इस लोन को रिपे करने में। तो देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, जानते हैं किस तरह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी होती है।
सविता इज ए स्मॉल फार्मर, सविता क्या एक छोटी सी किसान है। सी प्लान्स टू कल्टीवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो उसके पास 1 हेक्टेयर ही लैंड है और वो प्लान कर रही है कि वो जो है उस पर वीट ग्रो करेगी। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, सी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए उसे जो है फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत है, पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत है, सीड की ज़रूरत तो है ही है, और उसे इस चीज़ के लिए कैश की भी ज़रूरत है क्योंकि उसे वाटर भी देना होगा या कुछ इंस्ट्रूमेंट है उन्हें रिपेयर भी कराना होगा। सी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इन itself could cost a minimum of 3000, तो देखिए वो कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाती है, अनुमान लगाती है कि उसकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी इस वीट को ग्रो करने में, तो वो लगाती है कि 3000 रुपीज़ की कैपिटल जो है उसे लगानी पड़ेगी। सी डज नॉट हैव द मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। सो सी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, तो देखिए एक और तेजपाल सिंह है जो एक लार्ज फार्मर है, वो उससे जो है पैसे उधार लेने का डिसाइड करती है। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ, तो देखिए यहाँ पर जो तेजपाल है वो एग्री हो जाता है सविता को लोन देने के लिए, लेकिन वो जो इंटरेस्ट रेट बताते हैं ना वो काफ़ी हाई होता है, 24% होता है 4 महीनों के लिए, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो बहुत ही हाई है। Savita also has to promise to work on his field as the farm laborer during the harvest season at ₹35 per day, तो देखिए यहाँ पर सविता को एग्री होना पड़ता है कि वो जो है उसके खेतों में काम करेगी, एज ए लेबरर काम करेगी और 35 रुपीज़ पर डे पर वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। एज यू कैन टेल, जैसे कि तुम बता सकते हो, दिस वेजेज इज क्वाइट लो, ये जो वेजेज है ये काफ़ी कम है। सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field, तो देखिए कविता ये जानती है कि उसे बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी कि वो हार्वेस्ट करेगी, अपने खुद के खेत में भी उसे हार्वेस्टिंग करनी है। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर द तेजपाल सिंह, और तेजपाल सिंह के खेतों में भी एज अ लेबरर उसे काम करना पड़ेगा। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, जब हार्वेस्ट टाइम होता है ना बहुत ही बिजी शेड्यूल उनका हो जाता है। एज द मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, वो 3 बच्चों की माँ भी है। सी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर की भी उसे बहुत सारी कामों की जिम्मेदारियां हैं। सविता एग्री टू दीज टफ कंडीशन एज सी नोज गेटिंग ए लोन इज डिफिकल्ट फॉर द स्मॉलर फार्मर, लेकिन सविता जो है इन सब चीज़ों के बावजूद एग्री हो जाती है इस कंडीशन में, क्योंकि वो जानती है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें लोन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। In contrast to a small farmer, the medium and the large farmer have their own saving from farming, तो देखिए अब जो छोटे किसान हैं वो तो सेविंग कर नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है जो स्मॉल और जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो अब कुछ सेविंग अपनी फार्मिंग से कर लेते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल, और वो जो है बहुत ईजीली जो कैपिटल है वो अरेंज कर लेते हैं, यानी कि पूंजी हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई फार्मिंग करने के लिए जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है वो आसानी से अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू दीज फार्मर हैव दियर ओन सेविंग, तो ये जो फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, वो किस तरह से अपनी सेविंग को अरेंज करते हैं ये हम जानेंगे। यू शैल फाइंड द आंसर इन द टैग इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे, ये आप खुद से फिलअप कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हैं, रिलेटेड हैं जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी है। तो देखिए, कंडीशन नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्मर्स लेबरर, टू मेक द मैक्सिमम यूज, नहीं हम यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए, तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर वाज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स, तो देखिए यहाँ पर तेजपाल का ही एग्जाम्पल दिया गया है कि तेजपाल को जो है, तेजपाल ने जो फसल ग्रो की थी वीट की, उसमें उसका सरप्लस यानी कि जो फसल उसने एक्स्ट्रा बचाई अपने खाने के लिए रखने के बाद, तो वो कितनी थी, 350 क्विंटल थी। और ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग, तो देखिए वो रायगंज मार्केट में उस सारी वीट को बेच देता है और उसकी अर्निंग जो है काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर हम 7th पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम
फार्म प्रोडक्ट। तो देखिए सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट को हम अच्छे से समझेंगे। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन दियर लैंड यूजिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए हम यहाँ पर समझेंगे कि चलो मान लेते हैं जो फार्मर्स हैं उन्होंने व्हीट को ग्रो किया है अपनी लैंड पर, जो हमने 3 अभी ऊपर फैक्टर बताए हैं उनको यूज करते हुए। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। तो देखिए जो फसल है उसे हार्वेस्ट काट लिया जाता है और जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। व्हाट डू द फार्मर डू विद द व्हीट। अब फार्मर्स उन व्हीट का करते क्या है। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। तो देखिए जो फार्मर्स होते हैं वो जितना उनकी फैमिली के लिए उन्हें चाहिए होता है वो रख लेते हैं अपने कंजप्शन के लिए, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज दियर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सविता है या दूसरे ऐसे कोई किसान हैं अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस बचता ही नहीं है, वो तो एक छोटे से किसान हैं। So it is the medium and large farmer who supply wheat to मार्केट। तो देखिए इस तरह से जो बड़े किसान हैं वो मार्केट में अपने व्हीट को सेल कर देते हैं। तो देखिए जैसे कि आपने पिक्चर 1.1 में देखा था कि कुछ लोग जो हैं बुल्क कार्ट में मार्केट में कुछ सामान जो है कैरी करके लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह से वो सामान को अपने ले जाकर मार्केट में सेल कर देते हैं। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग। अब जो तेजपाल सिंह है वो अपनी अर्निंग के साथ क्या करता है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तो देखिए तेजपाल सिंह ने क्या किया, जो पैसा बचा था वो बैंक अकाउंट में रख दिया। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लीडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड फॉर द लोन। तो देखिए उसने क्या किया, जो सेविंग बची हुई थी वो उसने अपने फार्मिंग में यूज़ की, और जैसे कि सविता है उसे ज़रूरत थी तो वो लोन के रूप में उसे दे देता है। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। अगले सीजन में भी फार्मिंग की कैपिटल को कंप्लीट करने के लिए वो उस सेविंग को यूज़ करता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर। अब तेजपाल सिंह जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि वो एक और ट्रैक्टर को खरीद लेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए एक और ट्रैक्टर खरीदने से उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तो देखिए तेजपाल सिंह की तरह ही जो दूसरे मीडियम फार्मर्स हैं वो भी अपने सरप्लस को यूज़ करते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इंक्रीज करते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड कीप्ड फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। अगले सीजन के लिए वो इस पैसे को यूज़ करते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम दियर ओन सेविंग। अपनी खुद की सेविंग को यूज़ करते हैं वो कैपिटल फार्मिंग के लिए। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज सेविंग टू बाई कैटल ट्रक और टू सेट अप शॉप। तो देखिए कुछ और फार्मर्स है जो उनकी अर्निंग होती है, सेविंग होती है, वो उससे कुछ कैटल खरीदते हैं, ट्रक खरीदते हैं या फिर दुकानें सेट कर लेते हैं। एज वी सेल सी, जैसा कि हम देखेंगे, दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी। और ये जो सारी कैपिटल्स होती है ना, जैसे कैटल है, ट्रक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आती हैं। तो यहाँ पर हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में जानेंगे जो कि पालमपुर में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेयरी के बारे में। द अदर कॉमन एक्टिविटी, ये एक अदर कॉमन एक्टिविटी है, यानी कि फार्मिंग से अलग ही एक्टिविटी है। डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। तो देखिए पालमपुर में ये जो डेयरी का की एक्टिविटी है ये बहुत ही कॉमन है। पीपल फीड दियर बुफेलोज वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो देखिए वो अपने बुफेलोज को ज्वार बाजरा जैसी चीज़ें खिलाते हैं जो कि रेनी सीजन में ग्रो होती हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और जो दूध होता है उसे रायगंज में वो सेल कर देते हैं। द नियर बाई लार्ज विलेज, एक बड़ा पास का गांव है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज। तो देखिए शाहपुर के 2 ट्रेडर हैं जिन्होंने एक चिलिंग सेंटर बना दिया है रायगंज में। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू द फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़, और वहाँ से
मिल्क को छिल करके बाहर के जो दूर के टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर सेल किया जाता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो देखिए यहाँ पर छोटे स्केल पर, छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी किया जाता है। एट प्रजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो देखिए 50 से भी कम लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं पालमपुर में, छोटी छोटी स्केल पर वो काम करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज़, मतलब वो बड़े शहर और कस्बों में नहीं जाते हैं, बल्कि वो जो है अपने गांव में ही छोटा छोटा काम जो है ऐसा करते हैं जो मैन्युफैक्चर का है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स मेथड, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं। एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, और छोटे से स्केल पर उन्हें किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड। वो कहाँ पर रन किए जाते हैं, मतलब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो घरों में या उन्हीं के फील्ड्स में, खेतों में ये काम किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, घर के ही जो सदस्य होते हैं वो एज ए लेबरर वो काम करते हैं। और यहाँ पर कभी कभी रेयरली ही जो लेबरर्स हैं उन्हें हायर किया जाता है। ज़्यादा कभी काम होता है तो कुछ लेबरर्स को हायर कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड पे क्या है, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। पालमपुर के हम शॉपकीपर के बारे में जानेंगे। ये हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड। लोग जो है एक्सचेंज ऑफ गुड का भी काम करते हैं वहाँ पर। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, वो कुछ ज़्यादा नहीं है पालमपुर में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाई वेरियस गुड फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड इन द सिटीज़ एंड सेल दैम इन द विलेज। तो देखिए वो क्या करते हैं, वो जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर में वो कुछ ही हैं, वो जो है अलग अलग तरह का सामान होलसेल मार्केट से खरीदते हैं और क्या करते हैं, अपने गांव में बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। तो देखिए यहाँ पर आपने भी देखा होगा गांव में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये छोटी छोटी दुकानों पर मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अ फ्यू ऑफ फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप। तो देखिए कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनका घर रोड पर है, बस स्टैंड के पास है, वो छोटी छोटी अपनी दुकानें वहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में हम जानेंगे, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है करीम का, उसने कंप्यूटर सेंटर खोला है अपने विलेज में। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए उसने अपने गांव में कंप्यूटर सेंटर खोला है और अभी जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो कॉलेज के हैं, शाहपुर टाउन में जो पढ़ते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और वो जो है वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर पर आकर कुछ एजुकेशन लेते हैं। और वहाँ पर दो वुमेन हैं जिन्होंने कंप्यूटर को सीखा हुआ है, वहाँ पर उन्हें भी एम्प्लॉय मिल रहा है, काम मिल रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, आप अपने आसपास भी नोटिस कर सकते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। आपने देखा है कि बहुत सारे रोड्स पर व्हीकल होते हैं। ऐसे ही पालमपुर में बताया जा रहा है कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, ये पालमपुर और रायगंज को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर रिक्शा वाला है, टांगा वाला है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुक कार्ट्स एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो देखिए ये सभी, जैसे रिक्शा वाला है, बोगी वाला है, ये सभी जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस को देते हैं और ये सारी चीज़ें जो है हमें आसपास हमारे दिखाई देती हैं। दे फरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। और ये क्या काम करते हैं, ये लोगों को या कुछ सामान जो है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और बदले में उन्हें कुछ पैसा मिलता है। The number of people involved in transport has grown over the last several years। तो देखिए पिछले कुछ सालों में ये जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी दे रखा है कि किसी का एग्जाम्पल दिया है कि जो ट्रांसपोर्ट है हाँ, किसी ने
हाँ, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसमें बताया गया है कि उसने ट्रांसपोर्ट का काम किया, बुफ़ेलो को ख़रीदा और बुफ़ेलो से उसने और दूसरी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, जो नॉन फार्मिंग के अंडर ही आती है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप ये इकोनॉमी जो है पालमपुर की वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर किशोर का एक एग्जाम्पल दिया है कि किशोर ने क्या किया, किशोर ने एक बुफ़ेलो को ख़रीदा, बुफ़ेलो से वो क्या करता है, कभी कभी गंगा रिवर पर जाता है, वहाँ पर जो है जो पोर्टर हैं वो क्ले लेकर आते हैं, उनका काम वो करता है, वो कभी कभी शाहपुर टाउन जाता है, जैगरी लेकर जाते हैं, दूसरे सामान भी वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और इस तरह से जो किशोर है उसकी अर्निंग बढ़ गई है, क्योंकि वो जब पहले फार्मिंग करता था उससे बहुत ही लो वेजेस पर वो काम करता था और उसकी फैमिली का गुजारा उससे नहीं होता था। तो देखिए यहाँ पर हमने पालमपुर की इकोनॉमी को जाना। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।